हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो हमारा क्लास ट्वेल्थ है, फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत विभव। तो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, विद्युत विभव, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मान लीजिए क्या है, एक बिंदु आवेश है। यह एक बिंदु आवेश है। हम लोग जानते हैं इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। ये बिंदु आवेश है और इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये हम जानते हैं। तो आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। अब कोई एक दूसरा बिंदु आवेश है, नाट है, जो कि अनंत पर रखा गया। कहां रखा गया है, अनंत दूरी पर रखा गया। तो हमारे पास क्या हो गया, एक बिंदु आवेश हो गया जो क्या है, आपका क्यू है, और एक परीक्षण आवेश है जो क्या है, क्यू नॉट अनंत पर रखा गया। तो इस क्यू नॉट को जो हमारा परीक्षण आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, इसको हमें इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। कहां लाना है, अनंत से लेकर आना है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं इस बिंदु क्षेत्र के अंदर। तो जब हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आएंगे तो इस दौरान हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बिंदु आवेश को उठाकर अनंत से उठाकर लाएंगे कहां, इस विद्युत क्षेत्र में। जब इस विद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को लाएंगे तो हमें उस दौरान क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो इस परीक्षण आवेश को, जो हमारा परीक्षण आवेश है, इसे अनंत से लाने में, जो हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहां लेकर आ रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र में। कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। कहां से, अनंत से। कहां, विद्युत क्षेत्र में। तो इस दौरान अनंत से विद्युत क्षेत्र में जब हम आवेश को लेकर आते हैं, उस दौरान जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, उस दौरान आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है कि आवेश द्वारा किया गया कार्य। क्या होता है, जो आवेश जो होता है, तो जो परीक्षण आवेश है, इसके द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव क्या हो गया, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव क्या हो गया कि कोई आवेश है, उसके द्वारा किया गया कार्य, और आवेश के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। चलिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं और देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो देखिएगा यदि हमें परिभाषित करना है कि विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, तो हम कैसे परिभाषा लिख सकते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से। तो हमारे पास क्या हो गया, कोई धन परीक्षण आवेश हो गया, धन परीक्षण आवेश हो गया, ये कहां रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से अन्य विद्युत क्षेत्र में, तो हमारे पास कोई अन्य आवेश होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। कोई अन्य आवेश हो गया जिसके चारों तरफ क्या हुआ होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो अन्य विद्युत क्षेत्र में लाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य, मतलब इस आवेश को जब हम यहाँ इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं,
तो उस दौरान जो कार्य होता है, आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो किसी धन परिचय आवेश को अनंत से किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में लाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? विद्युत विभव बराबर क्या हो गया? आवेश द्वारा किया गया कार्य और किसके द्वारा किया जा रहा है? आवेश के द्वारा। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? आवेश के द्वारा। तो विद्युत विभव क्या हो गया? कार्य बटा आवेश हो गया। इसे जो होता है, जो विद्युत विभव होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और आवेश हमारा क्या है? Q नॉट है। तो विभव बराबर क्या हो गया? आवेश बटा कार्य बटा आवेश, अर्थात V बराबर W अपान Q नॉट हो गया। W अपान Q नॉट हो गया। इसका जो मात्रक होता है, यदि इसका मात्रक निकालना हो, मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम हो गया। क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम हो गया। इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो विभव के कितने मात्रक हो गए? विभव के दो मात्रक आप कह सकते हैं, एक जूल बटा कूलाम या जूल प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? विद्युत विभव। किसे कहेंगे विद्युत विभव? किसी धन परिक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में लाने में आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाता है? तो V बराबर क्या हो जाता है? W अपान Q नॉट हो जाता है। तब इसका मात्रक हम निकालते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। तो जूल बटा कूलाम हो गया, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो आई होप कि आपको जो विद्युत विभव है यह समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिएगा, तो विद्युत विभव हमने देख लिया क्या होता है। किसी धन परिचय आवेश को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो V बराबर हमारा क्या आ गया था? W अपान Q नॉट आ गया था। तो V बराबर क्या आया था? W अपान Q नॉट। कि कोई परिचय आवेश हो, उसको किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग विभवांतर। क्या देखेंगे? विभवांतर। विभवांतर किसे कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको देखने वाले हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, विभवांतर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा विभव में क्या होता है? जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, कोई विद्युत क्षेत्र होता है, इसमें हम क्या करते हैं? परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं। कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लाते हैं। तो परीक्षण आवेश को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, तो ये तो कहलाता है विद्युत विभव। जब क्या होता है, ये परीक्षण आवेश इस क्षेत्र में आ गया, इस क्षेत्र में आ गया, अब इस क्षेत्र से किसी अन्य बिंदु पर ले जाना, इस क्षेत्र के अंदर आने के फलस्वरूप, जब इस क्षेत्र में आ जाए उसके बाद, क्षेत्र में आ गया उसके बाद हम क्या करें? मान लीजिए ए बिंदु पे आया, अब ए बिंदु से भी हम बी बिंदु पे ले जाएं, तब उसे बोलेंगे विभवांतर। अर्थात कि विद्युत क्षेत्र के अंदर
विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाएगा विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, परिभाषा देखिएगा। देखिएगा, यदि हमें क्या हो विभवांतर की परिभाषा लिखनी है तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखिएगा ये लाइन, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यदि हम अनंत से लेकर आते हैं, कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र में, कहां से, अनंत से लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र में, तो वो कहलाता है विद्युत विभव। जब अनंत से लेकर आएंगे क्षेत्र में तो कहलाएगा विद्युत विभव। अब जब उस क्षेत्र से ही, इस क्षेत्र के अंदर से ही एक दूसरी पॉइंट पे ले जाया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाए, तो उस दौरान जो कार्य करना पड़ेगा उसे बोलेंगे विभवांतर। तो विभव और विभवांतर में क्या अंतर हुआ, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्षेत्र है और ये क्या है हमारा परीक्षण आवेश भी अनंत पर है, परीक्षण आवेश कहां है, अनंत पर। जब हम अनंत से इसको इस क्षेत्र में लाएंगे, अनंत से इस क्षेत्र में लाएंगे, उस दौरान ये क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। जबकि जो दूसरी कंडीशन है ये क्यों हो गया, अब ये जो परीक्षण आवेश हमारा कहां आ गया, इस क्षेत्र में आ गया है, ए पॉइंट पे आ गया है। अब ए पॉइंट से इसको हम क्या करें, बी पॉइंट पे ले जाए, मान लो यहां लेकर आए, यहां से यहां, लेकिन क्या है इस क्षेत्र के अंदर ही हो, ये क्षेत्र है हमारा उसके अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाएंगे, तब क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। आई होप कि आपको विभव और विभवांतर में अंतर समझ में आ रहा होगा। विभव किसे कहते हैं, अनंत से लाने में किया गया कार्य। विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, दो विभवों के अंतर, दो विभवों के अंतर को, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये आप दूसरी परिभाषा निकाल सकते हैं कि दो बिंदुओं का विभव निकाल लीजिए, ए का विभव और बी का विभव, दोनों को घटा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो देखिए विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, दो विभवों के अंतर को मान लेते हैं विभव 1 माइनस विभव 2, ये अंतर क्या आएगा हमारा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो दो विभवों के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। ये भी क्या होगा, W/Q0 ही होगा, क्योंकि यहां भी क्या होता है, कार्य ही करना पड़ता है। तो जो W होता है यहां भी कार्य करना पड़ता है, बस अंतर क्या होता है, यहां हम ए बी लगा देते हैं। अर्थात ए बी क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्र था इसी के ए बिंदु से हम बी तक आए थे। कहां से आए थे, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक आए थे, इसलिए यहां हमने लगा दिया ए बी। तो विभवांतर बराबर क्या हो गया, डेल्टा वी बराबर W/Q0, ये हो गया विभवांतर। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विभवांतर क्या हो गया, दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विभव 1 माइनस विभव 2 बराबर विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या हो गया, W/Q0, अर्थात कि ए से बी तक Q0 द्वारा किया गया कार्य। ए से बी तक विद्युत क्षेत्र के अंदर जो Q0 द्वारा किया गया कार्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा वी से प्रदर्शित करेंगे। तो आई होप कि आपको विभव और विभवांतर में क्या अंतर होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।